सर ऐसे मेरे को आप एज अ बिगनर थे तो सर आप अपने आप कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कराते थे ये सारी चीजें, लाइक मेरे को डे और नाइट अपने आप को ये सारी रिमाइंड करानी पड़ती है, मेरे को पढ़ना पड़ता है जो आपने नोट्स लिखा है 20 रूल्स जो आपने 20 लिखा है, मेरे को कंटिन्यूसली पढ़ने पड़ते हैं। एब्सोल्युटली। अब अगर क्रिकेट कोचिंग जाओगे तो डे वन पे थोड़ी आपका बैट टू बॉल कनेक्शन सही रहेगा। यू हैव टू कॉन्शियसली प्रैक्टिस दैट। वो स्ट्रोक को बार बार रिपीट क्यों करना रहता है? कोई स्पोर्ट्स खेला है तो शैडो प्रैक्टिस होती है, बॉक्सिंग करता है शैडो बॉक्सिंग होती है। क्यों? वो आपके सिस्टम में सब बैठ जाए। कॉन्शियस में बैठने के लिए, सब यस। कॉन्शियस में। अब ओके। तैरना सीख रहे हो, ड्राइविंग सीख रहे हो, एवरीथिंग यू हैव टू प्रैक्टिस। बहुत टाइम से आप लोग यूट्यूब पे भी देख रहे हो, बिगेस्ट क्रैश इज कमिंग। पिछले 3 साल से बिगेस्ट क्रैश आ रहा है और रास्ते में भाई उसका पेट्रोल खत्म हो गया क्रैश का। सो हो भी गया, वी आर नॉट रेडी। चलो आप रेडी हो गए, लेट्स से आपके पास पूरा कॉन्फिडेंस आ गया, सेटअप भी आ गया, सब आ गया, लेकिन अभी आपके पास पैसे नहीं है। व्हाट विल यू डू? कुछ नहीं कर सकते। सो ओनली वरी अबाउट द थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल। इफ यू कांट कंट्रोल इट, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। बाहर धूप ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कांट कंट्रोल, लाइक टुडेज मार्केट and your यस सर। experience today. You can't control that. What you can control is your tomorrow. आपका फ्यूचर आप कंट्रोल कर सकते हो। वो फ्यूचर को हम आज कंट्रोल करना चालू कर रहे हैं। वी आर टेकिंग कंट्रोल ऑफ आवर फ्यूचर। क्योंकि ये जो मार्केट हुआ है ना, जितना पॉइंट्स गया है, उससे कई छोटे मूव्स में भी आप बड़े प्रॉफिट्स कैप्चर करना सीख जाओगे। एंड दैट्स द गेम। इट्स नॉट अबाउट कैप्चरिंग द बिग मूव्स। ये रेयर ओकेजन्स है। ये है ना बिगिनर्स को फंसाने वाले मूव्स हैं ये। लेट्स से आज किसी ने पहला ट्रेड लिया होगा, आज किसी भी बिगिनर ने पहला ट्रेड लिया होगा, इमेजिन उसकी क्या हालत हो रही होगी। हो मार्केट्स इज सो इजी। मेरा ट्रेड ला मंडे को करके कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। आई हैव नो आइडिया हाउ। एग्जैक्टली। अब समझ रहे हो गेम। सर मेरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि मतलब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लूं या वीवैप लूं या ट्रेंड लाइन, मतलब सब कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो मतलब क्या देखना चाहिए उसमें? एंड गेम देखा था, एवेंजर्स एंड गेम। हाँ, क्योंकि चूज, यू आर टोनी स्टार्क। मैं बस बता रहा हूँ, एक चूज, यू कैन चूज, यू नो। ओके। दोनों काम करता है। हाँ दोनों काम एक करता है एक बट करके स्टार्ट करो, चूज वन। ओके विच वन आर यू चूजिंग? वीवैप। खत्म, हो गया, सिंपल। अब करो ना, विवा पे ट्रेड करो, गलतियां करो। बस बार बार मैं बोल रहा हूं, सस्ती गलतियां करो। डोंट डू एक्सपेंसिव मिस्टेक्स। ऐसी गलतियां ना करो कि बाद में और गलतियां करने के पैसे ना बचे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने में डाउट है अभी भी? एनीबॉडी हु इज कंफ्यूज्ड? मैं एक सिंपल तरीका बता सकता हूँ। सर मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, मतलब प्लॉट करने में सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस का सिंपल रूल है, ये वर्ड को आप ध्यान रखो, एक्सट्रीम्स। जो एक्सट्रीम्स दिख रहे हैं ना, उसको बस चार्ट पे आप ज्वाइन कर लो। दैट्स इट, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया आपका, सिंपल। फॉर एग्जांपल ये टेक महिंद्रा का चार्ट है, यहाँ पे एक्सट्रीम क्या दिख रहा है? यहाँ पे मेरे को एक लेवल ये एक्सट्रीम दिखा, ये एक्सट्रीम दिखा, खत्म। मैंने ये दो जोड़ा, तीसरा ऑटोमेटिकली जुड़ गया, तो ये ऑटोमेटिक सपोर्ट जोन बन गया। एक एक्सट्रीम क्या दिख रहा है? ये एक एक्सट्रीम है, लेकिन इसके साथ दूसरा कोई एक्सट्रीम नहीं दिख रहा है मेरे को, लेकिन यहाँ पे है। सो लेटेस्ट एक्सट्रीम ये है, प्रीवियस एक्सट्रीम ये है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल बन गया। सिंपल, कोई कुछ नहीं करना। जो भी एक्सट्रीम दिख रहा है लेटेस्ट, वो आपको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन जैसा काम करेगा। जोन या तो लेवल जैसा काम करने वाला है। कोई भी चार्ट पे आ जाओ, चलो बिटकॉइन देखो, ठीक है। लेटेस्ट अपने को क्या दिख रहा है? यहाँ पे नीचे एक सपोर्ट है, दो एक्सट्रीम्स है, ये एक सपोर्ट जोन हो गया। क्या एक्सट्रीम है? एक दो तीन, तीन एक्सट्रीम हो गए। यहाँ पे एक दो तीन एक्सट्रीम्स, ये ट्रेंड लाइन जैसा काम करेगा। सिंपल, कुछ भी और नहीं करना है। और ये आप डेली पे कर रहे हो, इसी को 15 मिनट पे करो। एक्सट्रीम्स ज्वाइन करो, ये देखो, एक दो तीन, कहीं यहाँ पे एक एक्सट्रीम दिख गया, दूसरा एक्सट्रीम दिख गया, तीसरा, देखो अपने आप ट्रेंड लाइन बन गया।
जब ये दो एक्सट्रीम बन गए, हमने ज्वाइन कर दिया, तीसरे जगह पे कुछ अच्छा सेटअप बना, हम ट्रेड लेंगे। देखो एक शॉट में क्या फॉल आया है इसका, 5%। दैट्स हाउ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस वर्क। इट्स वेरी सिंपल, कुछ इसमें कॉम्प्लिकेट आपको नहीं करना है। ओवर टाइम जितना आप एडवांस जाओगे, बहुत चीजें इसमें कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट कीप थिंग्स सिंपल सो दैट योर एनालिसिस इज सिंपल, योर एग्जीक्यूशन इज सिंपल, आपको दिमाग ज्यादा लगाना ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल HDFC है, ठीक है, HDFC। अब यहाँ पे मेरे को एक्सट्रीम्स क्या दिख रहे हैं, 1 2 3, ये एक्सट्रीम दिख रहा है। यहाँ पे मैं देखूंगा ट्रेंड लाइन, चलो बन गया ट्रेंड लाइन, 1 2 दो एक्सट्रीम ज्वाइन हो गए, तीसरा देखो बन गया ट्रेंड लाइन। यहाँ से डेली पे इसमें सपोर्ट ले रहा है, यही चीज 15 मिनट पे देखेंगे, 1 2 3, ये ट्रेंड लाइन था यहाँ पे, ठीक है, ये भी ट्रेंड लाइन था, तीसरी बार सपोर्ट लिया, चौथी बार यहाँ पे आया, टेस्ट किया, ब्रेक डाउन, रीटेस्ट, नीचे चला गया, सिंपल। दिस वर्क्स। अब इसमें टारगेट एसएल, दैट्स अ लेटर पार्ट, बट फॉर नाउ कितना सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेशन है इसमें, एक्सट्रीम जोड़ने में किसी की कुछ दिक्कत है? सर कभी कभी बहुत सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाते हैं कि अगर ऐसा लगता है इम्पोर्टेंट है 15 मिनट पे या 1 घंटे पे, तो उसका क्या करना है फिर? क्योंकि 15 मिनट में देखेंगे तो ये कोई कोई लेवल बहुत सारे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ना। 15 मिनट पे आई ज्वाइन द एक्सट्रीम्स, ठीक है। अब 1 घंटे पे देखो क्या अलग दिख रहा है इसमें आपको। सर जैसे कि 27 के जो दिन का हाई है उसके ये? ऊपर, हाँ ये वाला, वहां से एक सप्लाई जोन भी बन रहा है, तो वो इम्पोर्टेंट है। डजंट मैटर, इट्स नॉट, इट्स सिंगल एक्सट्रीम ना, दो बनने दो इधर। सर उसके पहले भी एक जो रैली आई थी वहां पे कंसोलिडेट किया था वो वाला, हाँ, वो ये पूरा जोन बन सकता है, हाँ वहां से आगे तक। श्योर बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते, बट उससे वैसे आपको सर मतलब नहीं है अभी के लिए। हैव यू परफेक्टेड सपोर्ट रेजिस्टेंस? काइंड ऑफ, मतलब परफेक्ट तो नहीं है बट Great. काफी अच्छा है। गेट सम परफेक्शन इन दैट, मतलब आपको इसमें कंफर्ट आ गया ये बनाने में, देन मूव ऑन टू द सेकंड वन, देन यू ऐड न्यू थिंग्स एंड देन यू कैन एनालाइज द अदर थिंग्स। आप जो बोल रहे हो गलत नहीं है। ओवरलैप हो जाता है इसलिए तो एंट्री एग्जिट में प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि सब नहीं, जोन तब एंट्री एग्जिट हो में जाते हैं प्रॉब्लम ना। नहीं होता। इन दैट केस आपका एक ही चीज होता है, यू डोंट टेक दैट एंट्री, प्रॉब्लम नहीं होता उसमें। यू हैव टू जोन्स, यू मार्क इसमें आपको एंट्री एग्जिट कहाँ करना है। फॉर एग्जांपल इसमें एक एंट्री आप ऐसा देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे को ऐसा रीटेस्ट करेगा तब एंट्री लूंगा, देन यू हैव टू इग्नोर दैट। और यू कैन से कि नहीं, मेरे को एकदम सेफ ट्रेडर रहना है, दैट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनालिटी। वो पर्सनालिटी टेस्ट हमने किया है ऑलरेडी। आप कैसे हो, यू टेक रिस्क और यू टेक इजी ट्रेड्स, सिंपल ट्रेड्स, वेरी सेफ ट्रेड्स, सिंपल। सेफ ट्रेडर हो तो इसके भी ऊपर लोगे आप, बट सेफ ट्रेडिंग में एक ही चीज है, छोटा रिस्क छोटा रिवॉर्ड, सिंपल। बस कुछ लोग यहाँ पे ले लेंगे, कुछ लोग सीधा ब्रेकआउट पे ले लेंगे, कुछ लोग रिटेस्ट का वेट नहीं करेंगे। सो बोथ थिंग्स आर पॉसिबल। ठीक है सर, थैंक यू। अभी तो हमने देखा ना, इतने लोगों के चार्ट है, इतने सारे, कोई सेल प्रेफर कर रहा है, कोई बाई प्रेफर कर रहा है, सबका गेम अलग है यार। देयर इज नो वन ट्रू एनालिसिस। ऐसा नहीं है कि ये एक ही तरीका है जो मार्केट में चलेगा, सबका तरीका चलेगा। कुछ भी लाइन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसका कोई मतलब नहीं है कि क्यों है, अरे यार इसका तो मैं करना भूल गया। अगर आप भूल गए, यू डोंट ट्रेड। एक भी गलती आप कर रहे हो, यू डोंट ट्रेड। दैट इज हाउ हार्ड यू पनिश योरसेल्फ इन द मार्केट, अदरवाइज मार्केट आपके पैसे लेके जाएगा। आज आप छोटे अमाउंट से कर रहे हो, लेकिन ये सेम चीज आप 1 करोड़ से करने के लायक नहीं रहोगे अगर आपने प्लान नहीं किया और अपने बड़े रिस्क लिए और रैंडमनेस में आ गए ना आप गलती से। बिकॉज आप जो आदत डालोगे अपने आप को, वो आप बड़े होके भी करोगे, इन द सेंस मार्केट में। 1 करोड़ से भी आपने रैंडमनेस चालू कर दिया तो सोचो 1 करोड़ भी उड़ने में टाइम नहीं लगता मार्केट में, बहुत ईजी है। यहाँ पे मैं अगर 2000 की कॉल बाई कर लूंगा, खत्म मेरा 1 करोड़। क्यों किया भाई? मेरे को लगा जाएगा, वो लगने से नहीं होता। You have to actually plan for what you're doing. Every line has to make sense on your chart to you. आपने जैसे भी हमें सिखाया कि हमें जो SLN टारगेट है वो पिछले रात में ही प्लान कर लेना चाहिए। Yes. फॉर एग्जांपल अभी जैसे ब्रेकआउट है तो कई बार किस ना पे? हम लोग मतलब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अच्छा। ब्रेकआउट हो रहा होगा या फिर जैसे पिन बार कैंडल है, वो फॉर्मेशन के बाद ही हम अपने एंट्री लेंगे, तो उसमें सर SL तो पिछले रात में हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते ना। पिन बार पे एंट्री नहीं लोगे आप अभी के लिए, अच्छा क्योंकि आपको ये पता ही नहीं, आप पिन बार में आपने महारत हासिल ही नहीं की है। आप ना अप ट्रेंड में पिन बार में ट्रेड ले लोगे अभी के लिए, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स यू विल मेक। मैं सही बता रहा हूँ आपको। बैंक निफ्टी देखते ना, चलो
इतने लोगों ने यहाँ पे सेल एंट्री ली है, मैं क्या बताऊं। ये पिन बार पे उनको लगा ये पिन बार काम करेगा, फिर देखो एक और पिन बार बनाया। तो मार्केट बेवकूफ नहीं है, मार्केट को पता है लोगों को बेवकूफ कैसे बनाना है। ये देखो, एक पिन बार, दो पिन बार, तीन पिन बार, सब के सब 5 में है ऑलमोस्ट। रुको 5 भी देख ही लेते हैं हम लोग। 5 बना, पिन बार बना, ये देखो 5 पिन बार, उसका लो ब्रेक, 5 पिन बार लो ब्रेक, 5 पिन बार लो ब्रेक और ये देखो 5 लो ब्रेक। कहाँ कहाँ ट्रेडेड थे फिरोगे। और ये देखो एक और पिन बार बन रहा है, ये काम करेगा, ये वाला काम करेगा। हायर प्रोबेबिलिटी इसके काम करने की, बट हायर प्रोबेबिलिटी कैसे पता, अब वो जानना जरूरी है ना। आप हर पिन बार पर थोड़ी ट्रेड लेते हो, और ये आएगा विद टाइम और विद कॉन्फिडेंस। आप नॉर्मल सेटअप्स पे अच्छे ट्रेड्स लोगे, प्रॉफिटेबल बनोगे, तब आप विद इन द डे इंप्रूव कर सकते हो। पहले प्लान तो करना सीखो दोस्त। एक बार आप प्लान करोगे, तब आप एसएल या टारगेट के लिए बैठोगे। उसके बाद आप देखोगे कि टारगेट तो मेरा दे रहा है, लेकिन उसके बीच में कितना परेशान कर रहा है, ये देखोगे आप। ठीक है, उस बीच में जो परेशान कर रहा है ना, बिफोर इट हिट्स योर टारगेट, वहां पे आप सीखोगे कि कहाँ से रिवर्सल्स होते हैं, कहाँ से कंटिन्यूएशन होता है, कैसे ट्रैपिंग होती है। और ये चीज आपको स्मॉल क्वांटिटी में करनी है, दैट्स व्हेन यू कैन लर्न। अगर आपने पैसे लगा दिए तब आप लर्न नहीं कर रहे हो, आप साइकोलॉजिकली स्ट्रेस में हो, मेंटली एक स्ट्रेस में हो, आप सीख नहीं पा रहे हो उसमें, क्योंकि आपने ज्यादा पैसे लगा दिए। आप होप कर रहे हो कि भाई बन जाए किसी तरह, एंड दैट्स वेयर मिस्टेक्स हैपन। एनालिसिस करना होता है ना प्रीवियस डे, उसको डिटेल में करना होता है। बस अभी आ गया एनालिसिस कर लिया, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू एक्चुअली गिव सम टाइम एंड एनालाइज इन डिटेल कि मार्केट क्या कर रहा है, कैसा बिहेवियर है उसका, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या ऐसे करके ये कर सकता है, या फिर ऐसा करके ऐसा ऐसा करके यहाँ से निकल जाएगा। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, ऑल दोज थिंग्स यू हैव टू राइट डाउन, बिकॉज मार्केट शुडंट बी एबल टू शॉक यू। हाँ, एक्स्ट्रा मूव दे दे चलेगा, बट इट शुडंट बी एबल टू शॉक यू। अरे भाई ये कुछ तो कर दिया। Everything should be according to plan, and that's very important. अगर प्लान के अगेंस्ट, there is only one possibility. अगर आपकी एंट्री हो गई और मार्केट प्लान के अगेंस्ट काम कर रहा है, क्या होगा आपका? SL. Now, since your SL is planned, एक चीज आपका खत्म हो जाएगा, your fear. ये कल काफी लोगों को प्रॉब्लम था, fear of entry, fear of exit, fear of holding. Now आप ही सोचो, काफी लोग आप में से जिनको कल प्रॉब्लम्स थी, अगर आपका एसएल प्लान्ड है और इतना डिटेल में आपने स्टडी किया है, पीडीएफ वगैरह बना के भेजा है आपने, क्यों? क्योंकि एक दिन होमवर्क बोल दिया था मैंने। ये तो मैंने बोला था फॉर दिस सेशन। इमेजिन इफ यू स्टार्ट डूइंग दिस एवरी डे फॉर द मार्केट, कोई रोक सकता है आपको प्रॉफिट बनाने से? कब तक गलत रहोगे? 1 महीना गलत, 32nd डे, नेक्स्ट डे नए महीने से, तब तो आप सही हो जाओगे ना। धीरे धीरे गलतियां करोगे, सीखोगे, है ना? वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। Now you're making a plan, it's not working out, ठीक है, फिर आप मिस्टेक्स करोगे, you'll improve that plan, you'll study new things, you'll try to make improvements to that plan. अच्छा, मैंने डेली पे इसको देखा था, वो चीज काम नहीं किया, डेली पे मेरी इन्फ्लुएंस इनकम्प्लीट थी, ये चीज आप नोटिस करोगे। ठीक है, so once you start doing these plans, once you start noticing these things, that's when you can start noticing improvements in yourself. उसके पहले कुछ नहीं होने वाला।